बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको अपनी नशियात में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि अशरा रहमत और हम बात कर रहे हैं रहमत के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले भी हम रहमत के हवाले से बात भी कर रहे थे, लेकिन रोज़े की असल रूह के हवाले से बात करना भी नूर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी बताइएगा कि वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें रोज़ा जो है वो माफ़ हो जाता है, और ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें रोज़ा साक़ित हो जाता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत बुनियादी सवाल मेरी बहन ने किया और उसका जवाब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने दिया कि रोज़े की रूह क्या है और रमज़ान की रूह क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा, ए ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लॉ ऑफ कॉज़ेशन बताया कुरान ने कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि और मुत्तक़िया का मतलब राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुफ़रिदात में लिखा कि एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला। जो शख्स एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारे, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ ना हो जाए, और रसूल जिनसे मोहब्बत करते हैं मैं उनसे वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ये अब फिर जब ज़िंदगी में आएंगे तो मैं, मेरे माँ बाप जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बाद जिन्होंने कुरान में वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन एहसाना, कि जिनके बाद कुरान में अल्लाह ने कहा मेरा एहसान मानो, और फिर जिन्होंने तुम्हें पैदा किया वअब्दुल्लाह, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए। उसके बाद मियाँ बीवी का रिश्ता है, और रूह जो आपने आज रोज़े की बात की ना, अगर आप जो अल्लाह, अच्छा रिश्ता कहता है किसे? रिश्ते का मतलब होता है एहसास, एहसास ज़िम्मेदारी। आपका अल्लाह से रिश्ता, आपका रसूलुल्लाह से रिश्ता, और आपका हुकूकुल इबाद से रिश्ता। इस वक्त जो मौजूदा तौर पर जो बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि कहीं कहीं हम अल्लाह से रिश्ता निभाने की कोशिश ज़रूर करते हैं और अल्लाह के बंदों को नाराज़ करना शुरू कर देते हैं। जहाँ आप ये अल्फाज रमज़ान में सुनते हैं, यार मेरा रोज़ा है, भैया आपने रोज़ा रख के कोई एहसान थोड़ी किया। तो आप जब अल्लाह से रिश्ता रखें, ऐसा एहसास ज़िम्मेदारी का, रसूल से रखें, रसूल जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे रखें, और फिर यहाँ आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आप ये सोचो आपकी। आज मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ, कल जब रोड पे हम निकलते हैं और इफ्तार का वक्त करीब होता है तो जो बदनज़मी होती है, रोड रेज जो हम देखते हैं, ये एहसास ज़िम्मेदारी हो जाए कि मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ ये सब मेरी फैमिली है, क्योंकि अल्लाह ने मखलूक को अल्लाह का कुंबा कहा है। तो जब ये हो जाए कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, बल्कि जितने मेरे साथ लोग हैं ये मेरी फैमिली जैसे हैं, क्योंकि ये मुसलमान हैं, ये इंसान हैं। तो अब ये एहसास ज़िम्मेदारी अब आपको उस तरफ कन्वर्ट कर देगी कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अच्छा, हमारे यहाँ आपने बात की ना कि परहेज़गारी, तो वो परहेज़गारी एक महीने के लिए ही आ जाती है, उसमें कहते हैं जी हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। और आपने बात की ना कि अक्सर रोज़े में लोगों को बात करते हुए कुछ लोगों से डर लग रहा होता है कि इनसे बात करेंगे इनको गुस्सा ना चढ़ जाए, इनका रोज़ा है ऑलरेडी। असल में प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपकी मजबूत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, रमज़ान की रूह आप में आ जाएगी। अभी आपने बड़ा प्यारी बात की, रूह। मैं झूठ बोलता रहूँ, मैं गीबत करता रहूँ, मैं तंग करता रहूँ, तो मैं अल्लाह ने तो रहमत के दरवाजे खोल दिए। जिस तरह अभी आप बात कर रही तो आपने इनसे पूछा था, बहन अमेरिका से ट्रैवल करके आई हैं, ये ट्रैवलिंग करके आई, ये कहीं कहीं दूसरे मुल्क में आप जा रही होती हैं, आप लाहौर जा रही होती हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप मोटरसाइकिल में जाएँ, कार में जाएँ, तो कितना लंबा सफ़र है? बिल्कुल ठीक है, हाँ। और लंबा है, लंबा, हाँ। अगर वो आप घोड़े वगैरह पे आ जाएं तो कितना दूर का, और दिनों अच्छा आप हवाई जहाज़ में गए तो फिर आप 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुँच गए, आप लाहौर पहुँच गए 1.5 घंटे में। यानी कि एरोप्लेन जो है, एयरक्राफ्ट, वो आपके रास्ते को कम कर रहा है, तेज़ी के साथ आप सफ़र कर रहे हैं। रमज़ान का वो महीना होता है जो एयरक्राफ्ट होता है रहमत का, कि आप अल्लाह के फ़ौरन करीब हो जाए। कितनी मज़े की बात की है बच्चों, और बच्चों को बताने के लिए देखिए कितने मज़े की आप कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ का टेम्परेचर कुछ कम है,
اور باہر ٹیمپریچر زیادہ ہے. رمضان میں قرآن کا نور ہے ٹیمپریچر, اللہ کی روحانیت کا ٹیمپریچر, روزے کا ٹیمپریچر, درود مصطفیٰ کا ٹیمپریچر, رات میں قیام اللیل کا ٹیمپریچر, تراویح کا, یہ ٹیمپریچر روحانیت کا بڑھتا جا رہا ہوتا ہے. تو آسمان سے نزول ہو رہا ہوتا ہے, یہاں سے قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں. بندہ اگر ساجد عابد ذاکر ہو جائے تو اس کا چرچا آسمانی دنیا پہ ہو رہا ہے. کتنی خوبصورت بات کی. اچھا, اور جیسے میں نے وہ بات کی نا کہ کون کون سی صورتوں میں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو روزہ معاف ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ عائشہ یہ وہ مائیں جو کہ نرسنگ مدرز ہوتی ہیں, یعنی کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, اور وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہوتی ہیں, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کو روزے سے معافی ہے. تو کچھ خواتین نے ہم سے سوال بھی کیا تھا, تو آپ بتائیں کہ کیا روزہ ان کو معاف ہوتا ہے ویسے ایسی صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دیکھیں, اس کے اندر بہت آسان سی چیز ہے, اسے سمجھ لیجئے کہ جو ایام خواتین کے خاص ہیں وہ بھی معاف نہیں ہیں, جن ایام میں بچوں کو وہ دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی معاف نہیں ہیں, اور وہ ایام جس میں عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, ان ایام کے بھی روزے معاف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ان ایام کے جو روزے ہیں نا وہ بعد میں رکھے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں ان دنوں کی معافی آپ کو مل جائے, نہیں. ان نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ نماز کے جو ایام ہیں اس میں آپ کو معافی مل جاتی ہے. ایک تو ایام آپ کے اس پہ تو آپ نہیں رکھ سکتے, لیکن جہاں پر اگر آپ فیڈ کرا رہی ہیں اور آپ کو تب بھی بولا کہ آپ روزہ رکھیں. دیکھیں, اس میں صورت یہ ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلانے والی کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور بچے پر بھی اثر پڑ رہا ہے, فیڈ کرا رہی ہیں, تو اس صورت میں وہ اپنی جو گنتی ہے اس کو دیگر ایام میں مکمل کریں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حاملہ ہے, حاملہ کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان ایام میں روزے نہ رکھے, کیونکہ اس سے بچے کی جو صحت ہے وہ خراب ہوگی. ٹھیک ہے. وہ بھی جب بچہ ڈیلیور کر دیتی ہیں تو اس کے بعد دیگر ایام میں وہ اپنے روزوں کو مکمل کریں گی. لیکن اس کے اوپر یہ نہیں ہے جتنے ایام کے چھوٹے ہیں نا بس وہی رکھنے ہیں, اس کے علاوہ مطلب یہ نہیں ہے کہ 60 روزے یا اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ دیگر ایام میں جب وہ صحت یاب ہو جاتی ہیں, وہ ٹائم مکمل ہو جاتا ہے بچے کو دودھ پلانے کا, حمل کا, تو اس کے بعد وہ دیگر ایام میں روزے رکھ سکتے ہیں. ان کو رکھنے ہیں اور آپ کو کسی بھی طور پہ نہیں, معافی نہیں ہے, بالکل نہیں. اور اور خاص طور پر کوشش کریں جو شوال کا مہینہ جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں کوشش کریں رکھیں, یا پھر شعبان کا جو مہینہ آتا ہے اس میں روزے رکھ لیں. کوئی ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ کو یہ مکمل کرنے ہیں؟ نہیں, کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. مطلب پورے سال میں آپ کے پاس وقت ہے. ہاں, آپ آرام سے جیسے ہی آپ صحت یاب ہوں گی نا, یہ شرط ہے, جیسے ہی آپ صحت یاب ہوں گی. اب آپ کب تک صحت یاب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے اوپر ہے نا. تو جیسے ہی آپ صحت یاب ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اب بچے کی صحت پر بھی اثر نہیں پڑے گا, تو آپ اپنے روزے مکمل کر سکتی ہیں. صحیح. اچھا جی, ہم آپ لوگوں کی کالز بھی بالکل اس میں موصول کریں گے, اور کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں رحمت کے حوالے سے, اور ہمارا ایک سب سے بڑا کنسرن آج کل یہی ہے, وہ یہ کہ جی ہم ویسے تو رحمت کی بات کرتے ہیں, رحمت کا مہینہ بھی آ گیا, لیکن لوگ جو کہ آپ کو معلوم ہے ہر فرائیڈے کو ہم دینی شو کرتے ہیں, اس میں لوگوں کا یوزلی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے سے رحمت جو ہے وہ کیوں روٹ گئی, اور گھروں میں رحمت کو ویلکم کیسے کریں. ہم اس سے بات کرنے کے لیے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اختر حسین. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں متیا صاحبہ, ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اختر بھائی آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سعودی عرب سے آئے جی اور مجھے اسٹوک کا اثر بھی ہوا تھا, تو ہارٹ کی پرابلم, علاج تو میرا ہو گیا الحمدللہ. اور میں شوگر کا بھی پیشنٹ ہوں, اور میں نے روزہ بھی رکھا ہوا. اچھا. اور پرابلم یہ ہے کہ روزہ تو میں نے رکھ لیا ماشاءاللہ, کل تراویح بھی پڑھی, لیکن اب میں مشکل یہ ہے کہ کچھ جسم میں ایسی بے چینی ایسی ہو رہی ہے, تو اس کا کیا ہے؟ اور میں روزے سب رکھنا چاہتا ہوں الحمدللہ. تو میں آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے اس میں آرام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہے. روزے میں نے بچپن سے ابھی تک الحمدللہ نہیں چھوڑے نا. اب ہاں ذرا بتائیے ذرا انشاءاللہ. ہاں, یہ مجھے بتائیں کہ اگر ان کی اتنے وہ پیشنٹ بھی, ان کو اسٹروک بھی ہوتا ہے اور جیسے طبیعت ان کی ایک دم سے خراب ہو رہی ہے, تو پھر کیا اس میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ان کو شاباش دیں گے کہ اتنی سیویئر ایک پیشنٹ ہے, شوگر بہرحال ایک بیماری ہے, اس میں جذبہ بھی ہے اور روزہ رکھے ہوئے بھی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے سیکھ ہے, جو ذرا سا سر میں درد ہے یا صدر تک جانا ہے تو میں روزے رکھوں گا. کوشش کرنی چاہیے ماہ رمضان کے روزوں کو اتنا لائٹلی نہ لیں. علماء نے لکھا ہے کہ سارے سال بھی اگر آپ ایک روزے کے بدلے رکھتے رہیں تو ایک رمضان کے روزے کی اسپرٹ ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی, سوائے اس کے کہ اللہ اپنے لطف سے قبول کر لے. دیکھیں, اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ شوگر پیشنٹ ہے تو ایک تو اپنا پورا کنسلٹ کروائیں اپنے آپ کو, اپنے پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ ان کی کوئی ڈائٹ میں کچھ ایسا کر دے, یا ان کی جو میڈیکیشنز ہے اس میں کوئی ایسا ٹائم اگر بنا دیتا ہے کہ اگر صبح کے میل میں سحری کے ٹائم میں اس کو لے سکتے ہیں اور شام تک وہ کفایت کرے گی, یعنی اس کو بیماری کو
को रोक सकती है तो रोज़ा इनको रखना है, जैसे कि अभी बहन ने बयान किया तफसील से। इसी तरीके से अगर इनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर मज़ीद रखा तो सेहत डाउन हो सकती है, तो फिलहाल ये रोज़ा ना रखें, फिर वही इंतज़ार करें कि सेहत आगे कि किस करवट बैठती है सेहत, आया मुस्तकिल खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं या सेहत मिल जाती है, उस सूरत में फिर मसला इनका अलग होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि रोज़े को जब तक रख सकते हैं रखें। आजकल बहुत सारी सहूलतें, ऐसी ऐसी दवाएं हैं कि आप सुबह रख लें तो शाम तक वो चल सकती हैं। और एक मसला और याद कर लें, उमूमी तौर पर लोग कहते हैं मैं रख लिया, अगर बीच में कुछ हो गया तो क्या होगा, उसके लिए शरीयत ने आसानी दी है। अगर कभी आपको खुदा ना करे कोई तबीयत ऐसी हो जाए कि रोज़ा खोलना पड़े, तो बिल्कुल उलमा की इजाज़त है रोज़ा खोल लें। अलबत्ता कहा यह है कि फिर पेट भर खाना फौरन ना खाएं, हल्का सा रोज़ा खोलें, थोड़ा सा समझ जाएं, कुछ एक दो बिस्किट पापे टाइप की कोई चीज़ खा ली, कुछ जूस ले लिया, शाम तक एहतराम रमज़ान में थोड़ा सा उसको रखें, उसकी सिर्फ कज़ा बाद में दे देंगे जैसे पानी। लेकिन इसका कोई कुफारा, वो कज़ा और कुफारे की हो जाएगा इसका? देखिए बहन, जिस तरह बात की दोनों ने माशाल्लाह बहुत शानदार। इनमें थोड़ा सा और एक मसला बयान कर दूँ। शेख फ़ानी वो ऐसा बूढ़ा या ऐसा मरीज़, दायमी मरीज़, मिसाल के तौर पे किडनी का पेशेंट है और उसको शुगर भी है और वो ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि अब उसके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं और वो शुगर पेशेंट है तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा मरीज़, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कभी ठीक ना हो सके और उसे मालूम है कि अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह की तरफ सफ़र करेगा, तो फिर वो शख्स रोज़ा ना रखे। वाला तुल्क़ू बिअयदीकुम जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आ जी हाँ, अब लेकिन चल फिर रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि अगर रोज़ा रखा तो मेरी जान जा सकती है, तो शरीयत ने उसको मना किया। अब शरीयत का हुक्म ये होगा कि तुम अपनी जान पहले बचाओ। वहाँ ये होगा वो फिदिया देगा अगर वो ठीक हो जाता है। अच्छा, फिदिया, ठीक है। फिदिया, अच्छा फिदिया का भी स्टाइल आपका लाइफ स्टाइल होगा। जो एक मिडिल क्लास है तो वो गंदम के हवाले से दे देगा, लेकिन जो अपर लेवल के लोग हैं वो खजूर के हवाले से देंगे, और जो बिल्कुल रईस तबका है फिर वो किशमिश के हवाले से देगा ताकि किसी गरीब की मदद हो सके। सही। ये तो आप इसको सुन। हाँ, एक पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, मिसाल के तौर पर शुगर पेशेंट है, जिस तरह भी मेरे भाई ने बात की, ये स्ट्रोक हुआ, डिहाइड्रेशन उनको हो गई, लेकिन ये रमज़ान में ही संभल जाते हैं, तो अब इनका फिदिया नहीं है, इनको रोज़ा रखना होगा। हाँ, वो जैसे जैसे ठीक हो। रफ़ीक अहमद साहब हमारे कॉलर नेक्स्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। क्या पूछना चाहेंगे? मैं शुगर का मरीज हाँ, तकरीबन 95 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं शुगर सही है। अच्छा। उसके बाद एक कि मैं को अटैक था पिछले माह रमजान शरीफ से। जी जी। ਤਾਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 3 ਵੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 73 से 74 साल है। अच्छा। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ क्या रोजा माफ है या रोजा? अच्छा, रफीक साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। डॉक्टर ने कहा ਤੁਸੀਂ रोजा रख सकते हो? नहीं। अच्छा, डॉक्टर ने मना कर चले। फिर तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा, असूल ये है कि जो वो डॉक्टर्स, वो तबीब के जो दीन को समझते हैं, उनकी बात की राय मानी, यानी उनकी राय मानी जाएगी। हाँ। डॉक्टर्स कह दें कि तुम्हारा रखना नुकसान का बाइस है, फिर आप छोड़ो। आयशा? हाँ, इसमें हुक्म ये होगा कि अगर ये सेहतयाब हो जाते हैं तो फिर उनकी क़ज़ा भी होगी, ठीक है, और अगर ये सेहतयाब नहीं होते तो फिदिया दे दें एहतियातन, जैसे हुई। लेकिन आपने मतलब कोई फिदिया देना है, ऐसा नहीं है कि आप रोजा नहीं रख रहे हो, आप साथ में कुछ करें, आपको उसके साथ में फिदिया उसका अदा जी बिल्कुल करना ही, ऐसा ही है, करना ही है, क्योंकि जब तक आप हयात हैं आपके जो पर नमाजें हैं, रोज़े हैं, ये अदा करने ही हैं, ठीक है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, उन अय्याम की माफ़ी नहीं है, आप फिदिया देंगे। अच्छा देखिए, आप हम बात करें कि अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे, बीमार है, तो आपने फिदिया भी अदा करना है, और एट द सेम टाइम हम इतने ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन बहुत से लोग रोज़ा रखते ही नहीं रखते, वो कहते हैं जी हम छुट्टी वाले दिन रोज़ा रख लेंगे। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर क्या अहकाम आते हैं और कितना ज़रूरी क्या है ये हम पे, अगर हमारे प्यारों में ऐसे लोग मौजूद हो तो क्या फिर हम पे भी एक तरह से हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमने इनको कहना है और रखवाना है रोज़ा? बिल्कुल, देखें शरीयत ने हमें 2 चीज़ों के लिए बाउंड किया है। एक तो आपको गुनाहों से बचाना है, जो भी आपके मुतल्लिक़ीन हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे आपके करीबी हो, चाहे वो आपकी औलादें हों। दूसरा, आपको नेकी का हुक्म देना, ये वाजिब है, ये मतलब ये नहीं करेंगे तब गुनाहगार होंगे आप भी। अब आपकी फैमिली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते और कहते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं है, बाद में रख लूँगा। नहीं, इसके असरात आपके घर पर मुरतब होते हैं। जैसे अच्छे इंसान के असरात आपके घर पर मुरतब होंगे, इसी तरह से बुरे इंसान के भी असरात, उसके गुनाहों के असरात आपके घर पर मुरतब होते हैं। तो ऐसे लोगों को
خود بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس روزہ کے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, کسی بھی عبادت کے لیے یہ جملہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, روزے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر, ایک حدیث میں آتا ہے میں ہوں, اس کا اجر دوسری حدیث میں آتا ہے میں دوں گا. اب جس کا اجر اللہ آپ کو دیں گے وہ اجر کتنا خوبصورت ہوگا نا. پیاری بات